हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की टॉपिक में बात करूंगी मैं एक ऐसे केस की जिसमें कि पति का जो मुकदमा है वो खारिज कर दिया गया। उसने तलाक की फाइल करी थी, डिवोर्स की, बट जो कोर्ट ने है जो वो खारिज कर दिया। अब वो ऐसा क्या हुआ, क्यों खारिज कर दिया आखिरकार, ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप तलाक का फाइल करते हैं, डिवोर्स की फाइल करते हैं ना, तो जब तक आपके पास मजबूत एविडेंस ना हो, ग्राउंड कोई ना हो, चाहे वो आप पति हो या पत्नी हो, तो आपको डिवोर्स की फाइल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो, डिवोर्स जब भी होता है, डिवोर्स एक, अगर मैं बात करूं, एक कोई सरल प्रक्रिया नहीं है कि आसानी से नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आपके पास एक मजबूत एविडेंस होना चाहिए, एक मजबूत ग्राउंड होना चाहिए। तो जब भी उसी बेस पे आपको तलाक मिल सकेगा। ये नहीं कि छोटी मोटी बातों पे आपने कर दिया कि भाई तलाक चाहिए, ये कहिए, चाहे वो आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो उस पे नहीं मिलेगा। आप दोनों को, कोई भी हो, पति हो या पत्नी हो, आपको डिवोर्स चाहिए, आप केस फाइल कर रहे हो, तो पहले आप प्रिपरेशन करो, तैयारी करो कि हाँ, मैं जिस बेस पे तलाक के लिए फाइल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे पास मजबूत एविडेंस है या नहीं है, ये कोर्ट में अप्रूव होगी या नहीं होगी, ये काफी है या नहीं है। अब एक ऐसे केस के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। हुआ क्या, जैसे कि हस्बैंड ने डिवोर्स की फाइल केस कर दी, वही जो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है, आगे केस फाइल कर दी। 2022 में फाइल करी थी और 2024 में उसका निर्णय आया था। मतलब समझ लो 2-3 साल हो गए जब से वो अलग ही रह रहे थे। छोटी मोटी वो लड़ाई झगड़े में पत्नी क्या है, मायके जाके रहने लगी। उसका ये आरोप था, पति ने इस पेज पे किया था डिवोर्स की फाइल, कि मेरे से लड़ाई झगड़ा करती है, उल्टा सीधा बोलती है, इसका और किसी के साथ अफेयर है। तो उस पेज पे जब कोर्ट में केस पहुंचा तो उसके पास सिर्फ क्या प्रूफ था कि वो कह रहा था कि और किसी के साथ अफेयर है, छोटी मोटी चीजों पे, और उस अफेयर के चक्कर में वो एक छोटी सी चैट दिखा रहा था कि ये चैट है। अब वो कैसे उसके हस्बैंड, ऐसा तो नहीं जो दिखाएगा और वाइफ वो भाई एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ ये मेरी चैट है। उसने तो साफ मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो मेरी चैट है ही नहीं। तो आप एक डिवोर्स फाइल केस कर रहे हो और एक, मतलब कोर्ट आपकी बात कैसे मान जाएगा? एक छोटा आप चैट दिखा दोगे तो उस पर तो मानेगा नहीं कि भाई आप ये दिखा रहे हो कि क्यों नहीं। वो ये आरोप दिलाता था कि पत्नी पे कि खाना पीना बनाती नहीं है, कुछ काम करती नहीं है घर का, और किसी के साथ बात करती है, और किसी के साथ इसका अफेयर है। तो इस बात पे तो देखो तलाक हो नहीं सकता। अगर आप तलाक चाहते भी हो तो कम से कम मजबूत कोई एविडेंस दिखाओ। फिर उसने ये किया कि नहीं, डाइजेशन के आधार पे हम 2-3 साल से अलग रह रहे हैं, इस बेस पे तो तलाक हो ही सकता है। अब वो होने के लिए भी कुछ होना भी तो चाहिए ना, प्रूफ, सबूत मांगता है कोर्ट। एग्जैक्ट कोई रीजन हो, आपका जो ग्राउंड है वो मजबूत हो, जब वो उसी बेस पे होएगा ना। देखो, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है और मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप तलाक चाहते हैं, कम से कम आपके पास मजबूत एविडेंस होना चाहिए कि आप कोर्ट को प्रूव कर सको। आप कोई भी सिली रीजन कोई भी ऐसे दे दोगे कि भाई मेरे घर में काम नहीं करती है, खाना नहीं बनाती है, लड़ाई झगड़ा करती है, इस बेस पे तो मेरे को तलाक चाहिए, वो नहीं। अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड अडल्ट्री में आते हैं, जैसे इस केस में हुआ, बोलता था अफेयर चल रहा है, तो आप मजबूत एविडेंस बनाओ। एडल्ट्री के बेस पे भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा, बट होना क्या है, क्या एक चैट के बेस पे नहीं। हो सके जैसे आपने चैट बनाया है, ऑडियो रिकॉर्ड करो। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड कहीं मिलने जा रहे हो, वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड करो, फोटो क्लिक करो वगैरह। काफी सारे ऑप्शन होते हैं। अब ये तो नहीं कि भाई आप बोलोगे हम कैसे करें ऑडियो वीडियो, तो वो आपको करना है, किस तरीके से करना। अगर आप सच में परेशान हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से, तो वो आपको सबूत इकट्ठे करने हैं, उसी बेस पे आपको तलाक मिल सकता है। ये नहीं, देखो होता क्या ना, काफी सारे रीजन होते हैं तलाक लेने के, बट मजबूत ग्राउंड, मजबूत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जिस इस केस में हुआ, भाई कोर्ट ने तो सब केस गया, कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये कोई एविडेंस हुआ ही नहीं, इस बेस पे आपको तलाक नहीं मिल सकता है। अगर छोटी मोटी चीजें बातें हो, अगर आप देखो, दो रिश्ते जब हस्बैंड वाइफ या लड़का लड़की की शादी होती है ना, एक रिश्ता जोड़ता है, हस्बैंड वाइफ होता है, सालों साल चलता है। छोटी मोटी क्यों डिस्प्यूट बातें हो, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर सुलझा सको तो सुलझा लो, रिश्ते को बचा सको तो बचा लो। ऐसे में कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है रिश्ता बच सकता है, शादी बच सकती है, तो बचा लो, ठीक है। क्योंकि छोटी मोटी बातें अगर आपको लगता है कि आप सॉरी बोल सकते हो, कर सकते हो, रिश्ते को बचा सकते हो, तो आप करो। नहीं, हाँ, कोई लिमिट ही नहीं है भाई, नहीं रह सकते, जीना आराम हो रखा है, कुछ भी हो सकता है, तो आप आगे फाइल करो। और मैं एक हस्बैंड को ये एडवाइस देना चाहूंगी कि ना, आप कभी डिवोर्स के लिए केस फाइल मत करो।
क्यों, अगर आपकी वाइफ छोड़ के भी चली जाती है आपको, जैसे मायके रह रही है, आप बोलते हो भाई कोई रीजन ही नहीं है, बिना किसी रीजन के छोड़ के चली गई है, घर में रहती थी, किसी ना किसी बात पे ना काम करना कुछ करना, मतलब लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, आप ये करो कि सेक्शन 9 का केस हम डाल के रखो, ठीक है, कि मुझे साथ में रखना है। एक मैं जस्ट एडवाइस दे रही हूँ आपको, सेक्शन 9 का केस दे लोगे, अब ये कोर्ट में प्रूव हो जाएगा कि भाई देखो हस्बैंड रखना चाहता है, ठीक है, बट वाइफ रहना नहीं चाहती है साथ में। फिर वो वाइफ तो मना ही करेगी क्योंकि उसको तो साथ में रहना ही नहीं है, वो वैसे ही मना करती रहेगी। एंड ऑफ द सिचुएशन एक आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा ना कि कोर्ट भी चाह जाएगा, ये देखेगा कि भाई ये तो इसने सेक्शन 9 का भी केस डाला था, इसने काफी सारे प्रयास कर रही है, ये हमेशा बोलता है कि मैं रखना चाहता हूँ रखना चाहता हूँ रखना चाहता हूँ, बट वाइफ मना कर रही है, इस तरीके से डिमांड कर रही है, कभी कोई केस कभी कोई केस। लास्ट में आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा ना कि आप फिर खुद लास्ट में यही ऑप्शन होगा कि डिवोर्स केस फाइल करो, कोर्ट खुद ही फिर अप्रूव कर देगा। मैंने ये देखो, मैं लंबा वीडियो काफी बन जाएगा इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही, मेरी पहली वीडियो, इससे पहले मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है कि कैसे क्या क्या ऐसी टेक्निक है, क्या तरीका है। आप मेरे चैनल पे जाके वो मेरी वीडियो देख सकते हो, काफी सारे मैंने ऑप्शन 10 से 12 तरीके बता रखे हैं, तो वो आप देखिए वीडियो, वो आपको अच्छे से डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो ये है मेन मेरी इस वीडियो पे था, जैसे ये जो केस आया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, बिना किसी एविडेंस के, मजबूत ग्राउंड नहीं था, पति ने मुकदमा किया, एंड ऑफ द क्या हुआ, केस डिसमिस कर दिया गया, तलाक तो मिला ही नहीं। तो जब भी आप तलाक के लिए फाइल केस करो तो आप पहले प्रिपरेशन करो, अपने वकील के साथ बैठो, डिस्कस करो। आपको लगता है पहले आप अपने एडवोकेट से भी ये एडवाइस ले लो कि अगर मैं डिवोर्स केस फाइल कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या लगता है कितने दिनों में डिवोर्स मिल जाएगा, क्या हमारे पास सबूत होने चाहिए, क्या ऐसा ग्राउंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैं क्या सबूत दूं, किस तरीके से दूं। आप अपने वकील के साथ बैठ के डिस्कस करो कि ये जो मैं एविडेंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ क्या काम आएगा या मुझे और कुछ देना चाहिए। तो आप डिस्कस करोगे, प्रिपरेशन करो, पहले सब कुछ करो, जब जाके आप फाइल करो। और अगर केस चल भी रहा है, अगर आपकी वाइफ ने कर दिया है या हस्बैंड ने कर दिया अपने पहले ऊपर, तो आप अपने एविडेंस इकट्ठे करो, सब कुछ ठीक है, डिस्कस करो अपने वकील के साथ बैठ के। यही नहीं कोई भी छोटी मोटी चीज को लेके आपने कर दिया, कोई सबूत है ही नहीं और आप चाह रहे हो तलाक मिलना, तो तलाक इतनी आसानी से नहीं मिलता है। आज के डेट में तलाक मिलना बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, सबूत आपके पास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, एविडेंस, तो हो सकता है आपको 1 महीने में मिल जाए, 5-6 महीने में मिल जाए, डिपेंड ऑन योर एविडेंस, ठीक है, पूरा डिपेंड करता है वो आपके सबूतों पर। तो मैंने सोचा ये आपके साथ डिस्कस करूं, ये जो केस आया था, आई होप आपको हेल्प मिलेगी। और मैं हमेशा यही कहूंगी, जब भी आप डिवोर्स की फाइल करो तो आपके पास सबूत मजबूत होने चाहिए, उसी बेस पे मिलेगा, नहीं तो वो सालों साल कोर्ट के चक्कर ही काटते रहो, क्या करो आपको खुद पता नहीं चलेगा, भाई मिल ही नहीं रहा, वो टेंशन डिप्रेशन, तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन तक भी पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।